नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में खास बात करेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। देखो, आज के युग में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। हर कोई दौड़ रहा है अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। किसी को घर के खर्चे की टेंशन, किसी को कर्जे की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई, लोन की ईएमआई, शादी के खर्चे, सब अपनी अपनी चिंताओं में घिरे हुए हैं और इन्हीं चिंताओं में अपना वर्तमान समय व्यर्थ गवा रहे हैं। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आती। आप कहते हैं सब मोह माया है, सब बंधन है। हमें तो संसार में बहुत से कार्य होते हैं, कमाना है, खाना है, घर चलाना है, लेकिन मेरा सारा चिंतन तो संसार की व्यवस्थाओं में निकल जाता है। मोह, लोभ, लालच, क्रोध सभी मेरे अंदर वास करते हैं। तो क्या मोह माया से मैं मुक्त हो पाऊंगा या जीवन संसार के चिंतन में ही निकल जाएगा? गुरुजी ने उत्तर दिया, अभी साधना पूर्ण करो, कल हम इस विषय में चर्चा करेंगे। शिष्य ने कहा, ठीक है। साधना पूर्ण होने के पश्चात वह दोनों जंगल के रास्ते घर की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते गुरुदेव ने एक वृक्ष को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया और शिष्य से कहने लगे, अरे तुम देख रहे हो, इस वृक्ष से मुझे छुड़ाओ, मेरी सहायता करो। जल्दी जाओ, गांव के लोगों को बुला के लाओ, मेरे को इस वृक्ष ने पकड़ लिया है। गुरुदेव चिल्लाते चिल्लाते पेड़ को पकड़कर रुदन करने लगे और तेज तेज रोने लगे। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? वृक्ष को तो आपने पकड़ा हुआ है, ना कि वृक्ष ने आपको। तभी गुरुदेव ने वृक्ष को छोड़ दिया और कहने लगे, ऐसे ही लोगों ने माया को पकड़ रखा है और झूठा शोर मचाते फिरते हैं। खुद अपनी इच्छाओं के जाल में फंसकर अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहते हैं और खुद ही माया नगरी से निकलना नहीं चाहते। संसार की लाख ठोकरें लगने के बाद भी लोग संसार की चाह रखते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं, चाहे मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बधाना पड़े, जल भोजन की परवाह ना हो, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। ब्रजभूमि के बाहर किंतु प्रभु, मुझे भूल के भी ना जाना पड़े। तभी शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ऐसा तो सिर्फ तभी संभव होगा जब कोई व्यक्ति घर परिवार छोड़कर एकांत में साधना करे और मन को एकाग्रित कर सके। तभी गुरुदेव ने कहा, यह व्यर्थ की बातें हैं। मन को शांत करने के लिए किसी भेष की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो विचारधाराओं को बदलने की, अपने स्वरूप को जानने की। किसी भी कार्य को करते हुए हम चिंतन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। शिष्य को सारा मांजरा समझ आ गया और वह कर्म करते हुए चिंतन में लग गया। किसी ने कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और है, यानी ईश्वर, जो दिन रात दे रहे हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। इसलिए मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो मुझे दे रहा है उसे नहीं देखते। और क्या कहा, हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वह चलकर खुद आ जाएगा और तुम्हें जिसका यहाँ चुकाना है वह चलकर खुद चला जाएगा। आता नहीं है दोबारा गुजरा हुआ जमाना, क्या मौत का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना। ये जुनून तेरा एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, उस प्रभु से प्यार कर ले, सब कुछ वहीं मिलेगा। सब प्रेमी भाइयों को राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।